क्वेश्चन नंबर 13 का अदर पार्ट कर लियो, ओनली द एडजस्टमेंट पार्ट में दिक्कत है। ठीक है, चलो देखते हैं। अ फर्म हैज टू डिपार्टमेंट, one is timber and another one is furniture. Furniture is made by a firm itself out of timber supplied by the timber department at its usual selling price. जो लकड़ी बनाने वाला डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, एज यूजुअल प्राइस में, मतलब प्राइस को कम नहीं कर रहा है। तो बाहर वाले को जिस प्राइस पे सेल करते हैं, इन प्राइस पे वो क्या करते हैं, अपने फर्नीचर डिपार्टमेंट को देता है। और जो फर्नीचर डिपार्टमेंट फर्नीचर बनाता है उसमें पूरा लकड़ी ही रहता है, उसी को यूज करते हैं। From the following figures, prepare the departmental trading and profit and loss account. Opening stock, opening stock दोनों के लिए सेम है। Purchase and sales, अगला पार्ट है ट्रांसफर टू फर्नीचर डिपार्टमेंट। 3 लाख रुपीज है, तो फर्नीचर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है, टू ट्रांसफर कर रहा है फॉर फर्नीचर डिपार्टमेंट। इट इज परचेज, फर्नीचर डिपार्टमेंट के लिए क्या होगा, परचेज, एंड टिम्बर डिपार्टमेंट के लिए सेल। Expenses of manufacturing is the part of trading, selling is the part of PL, closing stock दोनों का गिवन है। तो देखो पूरे स्टोरी में अगर हम आगे नहीं भी पढ़े, हमारा जो स्टॉक रिजर्व, देखो इधर कर, हमारे जो स्टॉक रिजर्व पार्ट है, इट इज फिल्ड हियर। इसी 60,000 का प्रॉब्लम है। कहाँ का प्रॉब्लम है, 60,000 का मैटर है, क्योंकि इसी के क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी आइटम सेलिंग प्राइस पे जुड़ा हुआ, फिर से बोलो किस पे जुड़ा हुआ है, सेलिंग प्राइस पे जुड़ा हुआ है। किस पे जुड़ा हुआ है, सेलिंग प्राइस पे जुड़ा हुआ है। द स्टॉक इन द फर्नीचर डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर एज कंसिस्टिंग 75% ऑफ टिम्बर एंड 25% ऑफ अदर एक्सपेंसेस। मींस ये जो 60,000 है ना, इसमें सिर्फ 75% इज वुड पार्ट, टिम्बर पार्ट, एंड अदर पार्ट इज लाइक अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि फर्नीचर बनाने में और भी तो खर्चा लगता है। इट मीन्स 60,000 में क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर हमें स्टॉक रिजर्व निकालना। लेकिन अब वो फिगर भी और क्लियर हो गया। 60 में जो 75% पोर्शन है ना, सिर्फ उसी में क्या है, उसी में टिम्बर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्नीचर कंसिस्ट goods transfer from टिम्बर डिपार्टमेंट। यानी अभी हम ये पता कर रहे हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टिम्बर विच इज ट्रांसफर्ड बाय टिम्बर डिपार्टमेंट, एंड दिस इज द 75% ऑफ 60,000 इक्वल्स टू 45,000, इक्वल्स टू 45,000, 45,000। अब ये जो इधर देखो, ये जो 45,000 आया, इस पे निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। क्या निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। कितना निकालोगे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, तो योर रेट ऑफ जीपी कितना परसेंट आया था, रेट ऑफ जीपी कितना है, 16%। देखो इधर 16% ऑफ 45,000 द ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल दिया हम लोग स्टॉक रिजर्व। अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व इज, अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व 7,200 स्टॉक रिजर्व। अनदर पार्ट नीचे लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्नीचर डिपार्टमेंट कंसिस्ट goods, same way transfer from timber department। ओपनिंग स्टॉक में भी तो रहेगा कितना, 75% ऑफ 50,000, और ये कितना आएगा 37,500। और लास्ट ईयर का स्टॉक रिजर्व कितना है, 20%। कितना परसेंट है, 20%। तो यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इज 20% ऑफ 37,500। कितना है, 7,500। अब देखो, योर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व इज हायर, तुम इसको जब दिखाओगे तो हमें पता है कि ओपनिंग को इधर लिखते हैं, क्लोजिंग को इधर लिखते हैं। और अब तो क्लोजिंग ज्यादा है ना,
इसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा, चाहो तो 300 बाई में लिखो, नॉट इन टू। हम लोग टू में नेट ऑफ कब करते थे, जब मेरा टू साइड हाइयर होता। इन दिस केस योर क्रेडिट साइड इज हाइयर, तो नेटिंग ऑफ करने के बाद 300 क्रेडिट। नहीं समझ में आ रहा है? क्लोजिंग को इधर लिखो, ओपनिंग इधर लिखो, क्लोजिंग को टू में लिखो, ओपनिंग को बाई में लिखो, तो दिक्कत है क्या? तो कर ही सकते हो, कॉपी कर दो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? 14। यस यस, स्टॉक रिजर्व दिखवा देते हैं। A firm has two department, एक है तुम्हारा ये क्लॉथ होगा, कैश नहीं, एक है क्लॉथ डिपार्टमेंट एंड रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, ठीक है ना? मतलब एक में रेडीमेड गारमेंट्स है या रेडीमेड है, और एक में क्लॉथ है। रेडीमेड क्लॉथ जो होता है ना, वो बनता है क्लॉथ से ही, मतलब कपड़ा से ही बनाया जाता है। जैसे फर्नीचर वाला में टिम्बर से बनता है, सेम स्टोरी। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, परचेज, सेल्स, ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल अदर डिटेल्स आर सेम एज इट इज। बोला था इसका मतलब ये जो मेरा 60,000 है क्लोजिंग स्टॉक, इसी में स्टॉक रिजर्व निकलेगा। लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसमें सिर्फ 80% क्लॉथ है, इसका मतलब स्टॉक रिजर्व 80% पे निकलना चाहिए, 100% पे नहीं। नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे रेडीमेड, रेडीमेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, वर्ड ऐसे ही करो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, या मैं ऐसा बोलूं, इसको तुम लोग खुद ही कर सकते हो, एकदम सेम स्टाइल फॉलो करो। जहां पर मैं लिखा हूं फर्नीचर और टिम्बर, वहां पे हो जाएगा रेडीमेड और क्लॉथ। सेम स्टाइल फॉलो करके बनाओ तो अभी अपना क्वेश्चन सेम स्टाइल, तेरा क्वेश्चन खुद से तुम लोगों का स्टॉक रिजर्व निकल जाएगा। सॉल्व है क्या? यस। आज एक बार सॉल्व कर लो 2 मिनट में।
वो देख लेते हैं। देखो, ड्रॉ द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंपनीज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट। हाँ, तो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक ही निकालना है ना, मतलब नेट प्रॉफिट इसमें है नहीं। और सीधा स्टॉक रिजर्व क्या निकालेंगे? अल्टीमेट हम लोग स्टॉक रिजर्व पे बात करें तो रेट ऑफ जीपी तो हमारे पास दिया हुआ नहीं है। ये देखो, इधर दोनों निकालना पड़ेगा। नीचे लिखो रेट ऑफ जीपी, रेट ऑफ जीपी ऑफ डिपार्टमेंट ए, और नीचे लिखना पड़ेगा रेट ऑफ जीपी ऑफ डिपार्टमेंट बी, ए एंड बी। मोमिता, देखो इसके बाद अब रेट ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है जीपी बाई सेल प्लस ट्रांसफर। अब दोनों डिपार्टमेंट का एक बार निकालो। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, पहले का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 52। अच्छा, ए का, उसका जो खुद का सेल है वो है 1,90,000, और उसका जो ट्रांसफर है, याद रखना ट्रांसफर ओनली द फिनिश गुड्स। कौन सा लोगे? फिनिश गुड्स लेना होगा, क्योंकि वो तो कॉस्ट पे ट्रांसफर हो रहा है ना। कितना? 20,000। कितना परसेंट आएगा? 25%। दूसरे का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? दूसरे का ग्रॉस प्रॉफिट, डिपार्टमेंट बी का ग्रॉस प्रॉफिट 59,500। इसका जो खुद का सेल है वो है 1,35,000, प्लस ट्रांसफर जो है वो 35,000। ट्रांसफर मतलब एक तरह का सेल ही होता है। इंटू कितना परसेंट आएगा बताओ सॉल्व करने के बाद? 35। हाँ, अभी देखो इधर, अब यहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकलेगा। समझिए कैसे, इधर देखो नीचे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए कंसिस्ट, समझ में आ रहा है, गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट बी। बी से ए में कितना ट्रांसफर किया गया? 20%। तो 20% ऑफ ए डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ए डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है 7,000। 7,000 है ना? 7,000 का कौन सा? ये तो 20% लिखा हुआ है कि जिस डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसके दूसरे डिपार्टमेंट का सिर्फ 20% माल उसके पास है। हमने लिख दिया कि भाई बी ने कितना ए को दिया है, यहाँ पे लिखेंगे कितना आएगा बेटा? 1,400 ना, 1,400। इधर देखो लिखेंगे स्टॉक रिजर्व। अच्छा, मेरे को अच्छे से समझ के बताओ काजल, देखो इधर मैं लिख रहा हूँ डिपार्टमेंट ए के पास बी का दिया हुआ माल 1,400 है। इस पर रेट ऑफ जीपी ए का लगना चाहिए ना बी का लगना चाहिए? 7,000 ही तो क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का कितना है? तो 7,000 लिखी होगी तो। हाँ, क्योंकि फिनिश गुड्स वाला लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वाला लिखना है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही फिनिश गुड्स होता है। तो 7,000 समझ में आ गया। उसका 20% ही माल बी का है, 1,400 भी क्लियर है। अभी मेरे को बताओ रेट ऑफ जीपी किसका लेंगे, ए का लेंगे ना बी का लेंगे? यस, बी का लेंगे। वाई? माल किसने दिया है? बी ने दिया है। इधर लिखेंगे 35% ऑफ 1,400। कितना? कितना आएगा? 490। वैसे ही लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी कंसिस्ट गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए। ये भी 20% ही होगा, जाके चेक करो डिपार्टमेंट बी का स्टॉक कितना है? 8,000। सर में लिखेंगे 8,000, इसका टोटल आएगा 1,600। और इसके ऊपर कौन सा रेट ऑफ जीपी लेंगे?
यस ए का, क्योंकि बी में किसका माल होगा, ए का, और ए का रेट ऑफ जीपी कितना है 25%, ये हो जाएगा 25% ऑफ 1600 विच इज इक्वल टू 400। अच्छा ये दोनों स्टॉक रिजर्व कहाँ जाएगा सर, दोनों ही क्लोजिंग है, ये दोनों ही कहाँ जाएगा, ये दोनों ही पीएल के बाई में जाएगा। अरे दोनों ही तो स्टॉक रिजर्व है कंपनी के लिए। अरे ए ने बी को माल दिया नहीं बिका, बी ने ए को माल दिया नहीं बिका, तो दोनों ही अनरियलाइज प्रॉफिट है, तो दोनों ही पीएल के बाई में जाएगा। कहाँ जाएगा, सॉरी बाई बोल रहा हूँ, पीएल के टू में, सॉरी बेटा पीएल के टू में जाएगा, यस यस पीएल के टू में जाएगा। बोथ आर क्लोजिंग प्रोविजन, दोनों ही हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग प्रोविजन है। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो इधर आंसर देखो, आंसर में यहाँ देखो दिया गया है ना, कितना लिखा, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज स्टॉक 890, आंसर मैच कर रहा है क्या, 490 और 490 490 890 मैच कर गया, आंसर मैच करेगा ही, क्या दिक्कत है। कॉपी करो अच्छे से, और नीचे नेट प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट में ही सॉल्व कर दो, है ना, कोई दिक्कत है तो। देखो अब ऐसे ऐसे करके सम्स थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे बढ़ता जाएगा। अभी देखो 16 जो है ये पुराना सवाल का रिपीटेशन है, पुराना, हाँ 16 में नया कुछ नहीं है, ठीक है ना। 14 भी आ, पुराने सम्स का रिपीटेशन है, अगेन देयर इज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी, बी टू ए, ठीक है। मतलब पुराना सम्स मतलब एकदम जो स्टार्टिंग में हम लोग नहीं करते थे, जस्ट ट्रांसफर रहेगा, यस यस सिर्फ ट्रांसफर रहेगा। 17 भी सेम है, एंड जो 18 है यहाँ भी पुराना पैटर्न, मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग सम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी तुम्हारे पास 3 डिपार्टमेंट का सम्स रहेगा और 3 डिपार्टमेंट का ट्रांसफर भी रह सकता है, ठीक है ना, क्या रहेगा, 3 डिपार्टमेंट का ट्रांसफर भी रहेगा। कैसे करेंगे ट्रांसफर वो देखो, तो 3 डिपार्टमेंट वाला एक दिखा देते हैं, उसके बाद छोड़ेंगे। देखो अभी तो क्योंकि बेटा बोल दिया है कि रेंट को डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड में 2 to 5 में बांटो, सैलरी को इस रेशियो में बांटो, डेप्रिसिएशन को इस रेशियो में बांटो, हाँ डिस्काउंट को, अभी ये कॉम्बो है, पहले जैसे किए वैसे भी और साथ में ट्रांसफर है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो, चलो तुम लोग स्टार्ट करो, मैं ऑफलाइन में इसको ड्रॉ करता हूँ। सेल्स है, इट विल सेल्स भी है, सेल्स रेशियो भी है, डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, डेबिट क्रेडिट, क्या बोल रहे हो, सैलरी एक्सपेंस क्या बोल रहे हो, तो कॉमन है, जनरल पीएल में बेस, कॉमन रहेगा जनरल पीएल में बेस। स्टॉक ट्रांसफर हुआ है ना, देखिए ओपनिंग स्टॉक काजल देखिए बता से 2 मिनट, ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स सैलरी एंड, तो पी को एडवर्टाइजमेंट पे बांटो, सैलरी बांटने का तरीका बता दिया, रेट पे रेट बांटने का रेट यही है, डिस्काउंट रिसीव का रेशियो दिया ही है, सैलरी एक्सपेंस काट पा रहे हो जीपीएल में ले जाओगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स कहाँ ले जाओ, जीपीएल में ले जाओ, मोटा प्रिपेयर, हाँ हाँ दिया, अच्छा ये दिया है, फिर डेप्रिसिएशन मार दो। So the distribution of profit after taking so this product goods having transfer price of 10,700 and 600 get transfer from department X and Y respectively to department Z, मतलब डिपार्टमेंट Z के लिए दोनों ही परचेज होगा, मतलब 10,700 इधर ही आएगा और 600 भी इधर ही आएगा, लेकिन X के लिए सेल होगा, Y के लिए सेल होगा, समझ में आया क्या, दोनों के लिए परचेज। आगे क्या बोला है, the inter-department transfer are made 125% of cost, मतलब 125% पे हुआ, कितना पे हुआ, 125% पे हुआ। तो अभी मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इसका जो क्लोजिंग स्टॉक Z का है, Z का जो क्लोजिंग स्टॉक है तो 3 स्टोरी होगा, ये Z को X का कितना माल बच गया है, Y का कितना बच गया है और ओन खुद का कितना है, ये कंफ्यूजन है ना। अब इसके लिए नीचे देखते हैं कि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, नीचे देखो बोल रहे ऑल द अदर एक्सपेंसेस,
ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो बोल रहा है इसका मतलब बोल रहा है कि जो वो खर्चा इसके बारे में कुछ नहीं दिया, मैं देखो अपने मर्जी से सन्ड्री एक्सपेंसेस में क्या लिख दिया था, बट ये बोल रहा है नहीं टर्नओवर पे बांटो, मतलब ये खर्चा भी हम किस पे बांटोगे, सेल पे। लॉजिक क्लियर? हमने पहले अपना नॉर्मल सेल्स लगाएंगे, उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देन अप्लाई द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अभी देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट Z does not contain any goods transfer from other department, but the closing stock include 855 valued at interdepartmental transfer price। इसका मतलब 85550 इतना ही बेटा, X और Y दोनों दिया, कौन दिया है, X और Y दोनों दिया। अब इसका मतलब X कितना दिया है, Y कितना दिया है, ये जानने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ने तो 125% ऑन कॉस्ट पे दिया, मतलब 25% ऑन कॉस्ट। अरे दोनों डिपार्टमेंट का ट्रांसफर करने का तरीका सेम है। दोनों डिपार्टमेंट कितने पे ट्रांसफर किया है, 25% ऑन कॉस्ट। अगर 25% ऑन कॉस्ट है तो सेल पे कितना परसेंट होगा, 20% ऑन सेल। और कितना माल बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक में है, तो खुद बोल दिया 8550 का माल इंक्लूड है, 8550 का स्टॉक उसके अंदर में क्या है, इंक्लूड है। तो जब उसके अंदर में वो इंक्लूड रहेगा तो क्या करेंगे, के स्टॉक रिजर्व निकालेंगे, मतलब ये सबसे इजीएस्ट स्टॉक रिजर्व हो गया, कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? स्टॉक रिजर्व बता दो कितना आएगा, सोचो कितना आएगा बताओ, 1710, बस हो गया। देन यहाँ तक का एक कैटेगरी का सम है, इसको एक बार तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे। एंड के बाद 20 से नंबर था, आई थिंक नंबर तो गलत है ना। अच्छा 18 में कराए, 19 भी घर पे ट्राई करो। 18 और 19 तो एक ही चीज हमको लग रहा है क्या, ये थोड़ा अलग है सर। अभी क्या, तो तुम लोग क्या करोगे, ये वाला भी सवाल कर लोगे घर से, 18 वाला भी घर से करोगे, ठीक है ना। एंड 20 से अगेन डिफरेंट कैटेगरी का सम्स है। अब और दो क्लासेस लगेगा, 20 के बाद कुछ अलग कैटेगरी, और एक फाइनल रहेगा जो एकदम टफ सम्स, मतलब होता है ना जिसको अपने लोग बोलते हैं अलग ही एडवांस सम्स। एक वो सम्स कराएंगे, देन डिपार्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर रिवीजन करोगे, देन डिपार्टमेंट का टेस्ट के लिए रेडी करोगे। दो क्लास अभी चलेगा, और क्लास बाद 1 वीक का गैप रख लेना, 3-4 दिन का गैप रख लेना, एंड देन टेस्ट कर लेना, ठीक है। उसका 2 मिनट। हाँ हाँ हाँ, पार्टनर रिमोनेशन अगर बांट पाओगे ठीक है, कहीं भी अगर नहीं बांट पाओगे, कहीं भी अगर नहीं बांट पाओगे तो जनरल पीएल, इफ अनेबल टू डिस्ट्रीब्यूट दैट ट्रांसफर इट टू जनरल पीएल, ठीक है ना, डिवाइड कर, ठीक है।